डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम पास्ट टेंस से संबंधित रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट में हमने डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है उसके बारे में अध्ययन किया, और उससे भी इम्पोर्टेंट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के नियम जो कि हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया है, उसका अध्ययन करना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक वो 3 वीडियो, नियमों के 2 वीडियो और प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हैं जिसका आप अध्ययन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन प्रैक्टिस एक्सरसाइज पार्ट 2 जो कि आज पास्ट टेंस पर आधारित है, जिसमें हम 10 डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। लेट्स बिगिन सेंटेंस नंबर फर्स्ट। माई अंकल सेड टू मी आई बॉट ए न्यू हाउस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें तो सबसे पहले माई अंकल सेड टू को चेंज करना है। माई अंकल वाक्य अफर्मेटिव है तो सेड टू चेंज होगा टोल्ड मी। अब हमें लगाना है कंजक्शन, और कंजक्शन लगेगा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो रिपोर्टेड स्पीच जब अफर्मेटिव होता है या नेगेटिव होता है तो हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। इसके बाद हम प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट केस, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में है और फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रूल आपको पता ही है 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहां पर आई चेंज होगा माई अंकल, जो कि एक ही यानी एक पुरुष है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रोनाउन ही। बॉट, बॉट एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो यहां पर वर्ब की सेकेंड हो जाएगी पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ही हैड बॉट ए न्यू हाउस, और इसके बाद किसी भी प्रकार से कोई सेंटेंस चेंज नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें हमने सेड टू को चेंज किया टोल्ड में, कंजक्शन लगाया दैट, आई को चेंज किया ही, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदला। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 4 से 5 परिवर्तन करने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट सेकेंड सेंटेंस। अनिल सेड टू टीचर आई डिड नॉट कम स्कूल यस्टरडे। अनिल टोल्ड टीचर, टोल्ड इसलिए कि वाक्य अफर्मेटिव है, कंजक्शन लगेगा आपका दैट आई। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू अनिल, तो यहां पर अनिल के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। डिड नॉट कम, अगेन पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस, इसको भी हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हैड नॉट कम, कम की थर्ड फॉर्म कम, कम केम कम स्कूल, और यस्टरडे को हम चेंज करेंगे प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देखें अनिल सेड टू टीचर आई डिड नॉट कम स्कूल यस्टरडे को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला। अनिल टोल्ड टीचर दैट ही हैड नॉट कम स्कूल द प्रीवियस डे। अगला सेंटेंस है मीना सेड टू मी राजू वाज प्लेइंग देन। तो यहां पर मीना सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड में, क्योंकि यहां पर सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। मी कंजक्शन लगाना है आपको दैट, क्योंकि वाक्य अफर्मेटिव है। उसके बाद राजू, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो राजू एक थर्ड पर्सन है और सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। नियमों के अंतर्गत आप देखें तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर राजू, थर्ड पर्सन नो चेंज, राजू का राजू ही रहेगा। वाज प्लेइंग, टेंस जरूर आपको चेंज करना है। वाज प्लेइंग एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है और इसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम हैड बीन प्लेइंग, और देन ऑलरेडी पास्ट में है तो हम देन का देन ही रखेंगे। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार मीना सेड टू मी राजू वाज प्लेइंग, देन का चेंज होगा मीना टोल्ड मी दैट राजू हैड बीन प्लेइंग देन। नंबर 4, राकेश सेड टू हरी डिड यू लाइक मूवी। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम राकेश सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्यों करेंगे? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस क्लोज है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को चेंज किया जाता है आस्क्ड में। तो आस्क्ड हरी। अब हम कंजक्शन लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए तो इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन इफ या वेदर, और यदि WH वर्ड है तो जो WH वर्ड है वही उसका कंजक्शन रहेगा। तो यहां पर हम देखें तो डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे इफ का या वेदर का। डियर स्टूडेंट्स, कंजक्शन लगाने के बाद आप वाक्य को अफर्मेटिव रखेंगे। यहां पर अफर्मेटिव ऑलरेडी है, इसलिए हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई। लेकिन यहां पर हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है, क्योंकि ये सेंटेंस दिया गया है इंटरोगेटिव में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है तो उसको अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं? जब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख दें, यानी यहां पर यदि यू के बाद डिड लगा दे तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। और ध्यान रखें, पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पर हम डिड हटा देंगे और ये सेकंड फॉर्म लाइक्ड कर देंगे, यू लाइक्ड मूवी। तो ये वाक्य आपका अफर्मेटिव बन जाएगा और यहां से क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अब इसको हम चेंज करें तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन सब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट है हरी, तो हरी के लिए हम यूज करेंगे ही लाइक्ड। वंस अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लाइक्ड मूवी। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें उसको अफर्मेटिव बनाकर चेंज करना है। नेक्स्ट, करण सेड टू मीनल व्हाट डिड टीचर टीच। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस। करण आस्क्ड मीनल। कंजक्शन यहां पर इंटरोगेटिव WH वर्ड से है, तो जो WH वर्ड है वही हम कंजक्शन रखेंगे व्हाट। इसके बाद डिड टीचर टीच, ये कंजक्शन के रूप में काम आ गया। अब हमारा सेंटेंस है डिड टीचर टीच, यानी ये एक प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और डिड को हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। तो अब यहां पर हमारा सेंटेंस हो जाएगा टीचर और इसकी सेकंड फॉर्म टॉट और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, तो अब सेंटेंस होगा टीचर टॉट। इसको चेंज करना है। तो करण आस्क्ड मीनल व्हाट, अब सब्जेक्ट टीचर। अब टीचर थर्ड पर्सन के रूप में है तो हम यहाँ पर टीचर को टीचर के रूप में रखेंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट सिंपल है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, हैड टॉट। फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप डायरेक्ट में देखें तो यहां पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर WH वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है। लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय आपका सब्जेक्ट ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सेंटेंस फिनिश्ड करना है। यानी यहां पर एक सब्जेक्ट एक व्यक्ति से सेंटेंस शुरू हुआ है और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम यहां पर पीछे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम यूज करेंगे फुल स्टॉप का। सेंटेंस नंबर 6, राम सेड टू रेनू वेयर वर यू गोइंग देन। राम सेड टू चेंज करेंगे हम आस्क्ड में। क्यों?
वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। राम आस्क्ड रेनू, कंजक्शन WH वर्ड वही आपका कंजक्शन रहेगा वेयर। अब हमारा सेंटेंस कंजक्शन लगने के बाद ये वेयर कंजक्शन में के रूप में काम आ गया। अब सेंटेंस है वेयर यू गोइंग देन। इस सेंटेंस को आपको अफर्मेटिव बनाना है और अफर्मेटिव का बिल्कुल सीधा रूल है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दो। तो वर यू गोइंग देन सेंटेंस हो जाएगा यू वर गोइंग देन, जो कि अफर्मेटिव है। अब हमारा सेंटेंस होगा यू वर गोइंग देन। तो सबसे पहले यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रेनू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर रेनू के रूप में हम प्रोनाउन लगाएंगे सी। वर गोइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यहां पर हम यूज करेंगे हैड बीन। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। गोइंग देन। नेक्स्ट, ही सेड टू मी यू हैड डन गुड जॉब। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड, क्योंकि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। टोल्ड मी कंजक्शन लगाएंगे हम दैट यू, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट होगा आपका आई। हेड का हेड ही रखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है और पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो आई हैड डन गुड जॉब, आई हैड डन गुड जॉब। अंकिता सेड टू मुकेश ही हैड बीन लिविंग सिंस आई केम। तो यहां पर अंकिता टोल्ड मुकेश, कंजक्शन लगाएंगे हम दैट ही थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। ही हैड बीन लिविंग, ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस नो चेंज उसी में रहता है। ही हैड बीन लिविंग सिंस आई केम। यहां पर केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो इसे आप चाहे तो चेंज कर सकते हो हैड कम। नेक्स्ट, सतीश सेड टू मी व्हेन डिड यू कम हियर। सतीश आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में हम WH वर्ड को एज इट इज, और यहां पर अब डिड यू कम हियर ये हमारा सेंटेंस है, और हेल्पिंग वर्ब को यदि हम सब्जेक्ट के बाद ले जाए तो आपका वाक्य अफर्मेटिव बन जाएगा। लेकिन यहां पर डिड आया है जो कि पास्ट सिंपल सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, और डिड अफर्मेटिव में नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से डिड हटाएंगे और वर्ब को सेकेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू केम हियर। अब हम इसको चेंज करेंगे यू सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग मी, और मी का आपका सब्जेक्ट होगा आई। केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे हैड कम। और हियर, तो डियर स्टूडेंट्स, जब कम के साथ हियर हो तो हम कम को चेंज करेंगे गो में और हियर को चेंज करेंगे देयर में। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, कम के साथ यदि हियर आता है तो हमें कम को गो में चेंज करना है, और यदि कम के साथ हियर नहीं आता है तो कम को कम ही रखना है और उसको अकॉर्डिंग टू नियम कम को केम या वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पर पास्ट सिंपल है तो हमने हैड गॉन गो में चेंज होगा, तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगा दी गॉन। आई हैड गॉन और हियर को चेंज कर दिया देयर में। 10th लास्ट सेंटेंस, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स आई टॉट यू एवरीथिंग। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टीचर, तो हम यहां यूज करेंगे ही। टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस हैड
टॉट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखें यू यहां पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट का हमें यहां मतलब स्टूडेंट्स यानी थर्ड पर्सन प्लूरल, स्टूडेंट्स है यहां पर प्लूरल के रूप में, तो प्लूरल का प्रोनाउन होता है दे, और दे का हमें यहां बनाना है ऑब्जेक्ट, तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और एवरीथिंग को आप एवरीथिंग में ही रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप देखें, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स इज आई टॉट यू एवरीथिंग, टीचर टोल्ड स्टूडेंट दैट ही हैड टॉट देम एवरीथिंग। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नियम को बदलने के लिए हमें उनके नियमों का ज्ञान जरूरी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स के वीडियो नहीं देखे तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शंस में ये वीडियो के लिंक दिए हैं, जिस पर आप क्लिक करके जरूर देखें। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने आज 10 सेंटेंस किए, और 10 सेंटेंस करने के बाद आई होप यू हैव लर्न बेटर। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू।